नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजिल तक पर। देखिए, हिंदी टाइपिंग को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा लोग डाउटफुल हैं। और इससे पहले मैंने इंग्लिश टाइपिंग की एक वीडियो अपलोड की, तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और वहीं से इतने सारे कमेंट्स आए कि आप हिंदी टाइपिंग पे एक वीडियो बनाइएगा। तो मैंने उसको एनालिसिस करके ये वीडियो बनाई है। तो मैटर छापने से पहले, इसकी लाइनें टाइप करने से पहले 2 मिनट आपको मेरी बात समझनी होगी। वो इसलिए सुननी होगी कि आपको भी पता चले कि मैं किस बेस पे एनालिसिस कर रहा हूँ, कितनी लाइन टाइप करके मैं आपको पास दिखा रहा हूँ, कितनी लाइन टाइप करके मैं आपको फेल दिखा रहा हूँ। अगर आप मेरी ये बात ये एनालिसिस नहीं सुनेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आप जो डाउटफुल में हैं, डाउटफुल में ही रहेंगे। लगभग 350 से ज़्यादा कमेंट्स आए इंग्लिश वाली टाइपिंग पे, तो मैंने वहीं से बहुत सारे कमेंट्स ऐसे उठाए, जिसके बेस पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो एक चीज़ का एनालिसिस किया, वो ये है कि जिसके इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड थे एक लाइन में, उसके हिंदी में ज़्यादा हैं, 28 से 30 वर्ड, किसी में 31 भी ऐसे हैं। और जिसके इंग्लिश में 32 से 33 वर्ड थे, उसके हिंदी की एक लाइन में लगभग 37 से 38 वर्ड हैं। और जिसके इंग्लिश में 38 से 40 वर्ड थे, वो बता रहे हैं कि हमारे हिंदी में 45 प्लस वर्ड हैं। तो एक चीज़ तो यहाँ से कन्फर्म होती है कि आपके इंग्लिश से ज़्यादा वर्ड हिंदी की लाइन में रहे हैं। कुछ लोगों के मैं नाम लेके बता दे रहा हूँ, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। एक प्रज्ञा जी हैं, उन्होंने बताया लैब 8 में थी ये, और इंग्लिश में 25 वर्ड थे, हिंदी में लगभग 30 वर्ड थे। मोहम्मद रिहान है, इन्होंने बताया लैब 3 में थे ये, इंग्लिश में 42 और हिंदी में 48 वर्ड थे इनके। एक यूवी नॉलेज हैं, लैब 1 में थे, और इन्होंने बताया कि हिंदी में लगभग 40 वर्ड थे इनके। ठीक है, हनी एच जी हैं, इन्होंने बताया कि एक लाइन में 40 वर्ड हैं हिंदी में, और इन्होंने सही से काउंट किए, ये भी बताया। अंकित जी ने बताया लैब 1 में थे, 40 वर्ड पहली लाइन में थे हिंदी में, और दूसरी लाइन में 44 वर्ड थे इनके। एक पूनम यादव जी हैं, इन्होंने बताया कि इन्होंने 4 लाइनें टाइप की हैं हिंदी में, क्या हो सकता है। और जिन्होंने 40 से 42 जो है हिंदी में, जिनकी एक लाइन में थे, उन्होंने बताया कि उनकी 3 लाइन, सवा 3 लाइन, इस तरह से उनकी टाइपिंग उन्होंने हिंदी को टाइप किया है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में वही लोग हैं। एक कोप सोनम सिंह हैं, उन्होंने बताया कि 113 वर्ड हिंदी में उन्होंने टाइप किए हैं, और एक लाइन में 20 से 21 वर्ड थे। अगर आपकी इंग्लिश से अगर जैसे आपके इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड हैं और हिंदी में आपके 20 से 22 वर्ड हैं, अगर आपकी एक लाइन में इंग्लिश से कम वर्ड हिंदी में है, तो आप समझ जाइएगा कि आयोग ने आपके पैराग्राफ को मॉडरेट किया है हिंदी का। आपका हिंदी का पैराग्राफ बहुत ही अच्छे लेवल का आया है, आपको घबराने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो इसी बेस पे हम अब इन पैराग्राफ की हम टाइप करेंगे। सोनी टाइपिंग का मैंने एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं है, बिल्कुल एकदम मीडियम सा एक पैराग्राफ लिया है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये लाइनें मैं उनके लिए टाइप करूंगा जिनकी इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड थे और हिंदी में लगभग 28 से 30 वर्ड थे। तो जिनके इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड थे, तो मैंने इंग्लिश वाली वीडियो में बताया कि लगभग वो 5 लाइन पे आराम से पास हो रहे थे। तो यहाँ पे अगर वो 4 लाइनें टाइप करेंगे या 4.5 लाइनें टाइप करेंगे, तो वो पास होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद में हम हिंदी के 34 से 35 वर्ड पे पहुंचेंगे, और उसके बाद में 40 से 42 वर्ड पर पहुंचेंगे। पहली लाइन में लगभग 30 वर्ड हैं, दूसरी में शायद 28 है, मैंने काउंट किए हैं। और सबसे बड़ा जो वर्ड मैंने लिया है वो अंतर्राष्ट्रीय लिया है। एक वर्ड और है बड़ा, एक गोल्डमैन है और एक तात्कालिक है, ठीक है। उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बड़े वर्ड नहीं है। जैविक विकास क्रम में उसका होना जरूरी है, यानी वह हमारी जेनेटिक संरचना का हिस्सा है। टाइप करते हुए भी उंगली नहीं रुक रही है, मैंने ऐसा पैराग्राफ लिया है। चलिए मैं इसकी 4.5 लाइनें टाइप करके और आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। देखिए 4.5 लाइनें मैंने टाइप की हैं और ये सबमिट होने वाला है। गलतियां मैंने जानबूझ के 5 से ज़्यादा की हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं इस पैराग्राफ में कि मैं इसे कोई टाइप नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोगों ने गलतियां 6 की हैं, 7 की हैं, तो वो बहुत ज़्यादा, उनने भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए कि भैया बताइए क्या होगा। 4.5 लाइनें मैंने टाइप की हैं, और जिन्होंने जिन्होंने 3 लाइनें या 3.5 लाइनें टाइप की हैं, भाई उनके लिए ये पैराग्राफ नहीं था। उन लोगों के लिए था ये पैराग्राफ जिनके इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड और हिंदी में 28 से 30 वर्ड, ठीक है। 4 लाइन, और जो 3 लाइनें, जैसे जिनने 3 लाइनों से कम किया है, उनके लिए अब आगे आने वाला है, ठीक है। 4.5 लाइनों पर स्पीड आ रही है 30 वर्ड प्रति मिनट। पेनाल्टी मेरी 1 वर्ड ज़्यादा हो गया तो कट गया, ठीक है। और की स्टोक आया है, मेरा करेक्ट की स्टोक आया है 761, ठीक है। टोटल वर्ड मेरे टाइप हुए हैं 155। और जिन लोगों ने 125 से कम वर्ड टाइप किए हैं, उनके लिए भी आगे मैं बताऊंगा कि वो लोग भी पास हैं। तो 4.5 लाइन टाइप करने के बाद में हमने 6 वर्ड प्रति मिनट के हिसाब से हमारी स्पीड आई है ज़्यादा। अब मैं टाइप करूंगा 4 लाइनें। मैटर सेम रहेगा, 28 से 30 जो है वर्ड एक लाइन में होंगे, और मैटर सेम रहेगा। 4 लाइनें टाइप करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए सेम पैराग्राफ लिया है और इसमें भी मैंने 5 गलतियाँ की हैं और 4 लाइनें मैंने टाइप की हैं। और एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो हमारी टाइपिंग है वो की स्टोक बेस ली जाती है, वर्ड के बेस नहीं ली जाती है। तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप वर्ड्स क्यों बता रहे हैं। वर्ड्स सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि हम सिर्फ वर्ड के आधार पर ही काउंट कर पा रहे हैं, वहाँ पे की स्टोक किसी ने काउंट नहीं की, इसलिए वर्ड्स के आधार पर बता रहे हैं हम। चलिए 4 लाइनों पर देखते हैं हमारा रिजल्ट क्या रहता है। भाई 4 लाइनों पर भी हम पास हैं।
यानी कि हमारी स्पीड जो आई है वो 27 की आई है। अगर हम 4 लाइनों से भी कम करते हैं तो भी पास हो जाएंगे, जिनके एक लाइन में 28 से 30 वर्ड हैं और जिनकी इंग्लिश में 24 से 25 वर्ड हैं। अब हम चलेंगे जिनके इंग्लिश में 32 से 30 से 32 वर्ड थे और हिंदी में लगभग 35 से 36 वर्ड थे। तो अब हम आगे चलेंगे कि वो कितनी लाइन पे पास होते हैं। तो देखिए, अब मैं 4.5 लाइन तो टाइप नहीं करूंगा, अब मैं टाइप करूंगा 4 लाइनें और 3.5 लाइनें, क्योंकि 4.5 लाइन पे तो आप समझ चुके हैं कि कितनी स्पीड आपकी आ रही है। चलिए हम आगे चलते हैं। सेम पैराग्राफ रहेगा, सिर्फ मैं इसका फॉन्ट साइज छोटा करूंगा और वर्ड्स एक लाइन में बढ़ा दूंगा, बस यही रहेगा और कुछ अलग नहीं रहेगा। सेम पैराग्राफ है और अब मैं 4 लाइनें टाइप करूंगा और इसमें लगभग 35 से 36 वर्ड हैं एक लाइन में, और मैं इसकी 4 लाइनें टाइप करूंगा। अब मैं टाइप करके आपको दिखाता हूं कि इसका क्या रिजल्ट रहता है। चलिए 4 लाइनों का हम रिजल्ट देख लेते हैं, सबमिट होने वाला है। वर्ड थे 34, किसी में 35 और किसी में 36। स्पीड आई है मेरी, नेट आई है 30, और मैंने गलती देखी लास्ट में जानबूझ के की जगह का दबा दिया और रुपया की जगह रुपया कर दिया, ताकि 6 गलतियां मेरी हो जाएं, और 5-6 वर्ड की मेरी पेनाल्टी लगी है। अगर मैं 6 गलतियां नहीं करता तो मेरी 31 की स्पीड आती, जो कि मैंने 4 लाइनें की है। जिनकी स्पीड जिनकी इंग्लिश में 30 से 32 वर्ड थे उनके लिए ये लाइनें थीं। और अब मैं 3.5 लाइनें देख रहा हूँ कि अगर मैं 3.5 लाइन टाइप करूँगा तो मैं इसमें पास होऊंगा या नहीं हो पाऊंगा। चलिए अब हम चलते हैं 3.5 लाइन पर। तो अब मैंने 3.5 पर लाकर मैटर रोक दिया है और लगभग चार गलतियां मैंने की हैं। अब आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है। स्पीड आई है 3.5 लाइन पे 28 की, गलतियां हुई हैं 4। अगर मैं गलतियां करता 5 तब भी पास था, और मैं गलतियां करता 6 तब भी पास था। अगर मैं गलतियां करता 7 तब मैं रेड जोन में आ जाता। तो लगभग 34 या 35 वर्ड हैं एक लाइन में। 3.5 लाइनें मैंने टाइप की हैं। आपको अगर भरोसा ना हो तो मैं दिखा देता हूँ। कोशिश मैंने टाइप किया था, रिपीट करके दिखा रहा हूँ यहाँ से। कोशिश यहाँ पे मैंने लाके मैटर रोक दिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ से और यहाँ की लगभग आधी लाइनें हैं, बिल्कुल 3.5 लाइन पे मैंने लाके मैटर रोक दिया था। और अब जिन्होंने 3 लाइनें टाइप की, मैं उस पर आता हूँ। और एक चीज़ आपको और बता दूँ कि जिनके वर्ड्स 120 से कम थे और 110 से कम थे, उनके लिए लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आयोग पैराग्राफ देता है। अगर आपके 110 वर्ड भी रहे होंगे तब भी आप कैसे पास होंगे, ये भी डाउट आज आपका क्लियर होने वाला है। अब नेक्स्ट है लगभग 42 वर्ड हैं एक लाइन में, किसी में 40 हैं, किसी में 42 हैं, और छोटे बड़े मिला के किसी में 45 भी हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पे हो रहा है। किसी ने 3 लाइन टाइप की है, किसी ने 3.5 लाइन टाइप की है। देखिए, जिनकी इंग्लिश की एक लाइन में 35 से 36 से 38 वर्ड बन रहे थे, उनके लिए यह है कि उनकी हिंदी में लगभग 42 प्लस बनेंगे। तो अब हम देखते हैं 3.5 लाइन टाइप करके कि 3.5 लाइन पर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। देखिए 3.5 लाइनें टाइप की हैं, 1, 2, 3 और 3.5। मैंने यहाँ पे बर्स पे लाके छोड़ दिया है। ठीक है, 3.5 लाइनें हैं और 42 से अधिक वर्ड हैं। किसी में 40 भी हैं, किसी में 42 हैं, तो किसी में 43 हैं। ग्रॉस नेट स्पीड आई है मेरी निकल के 30 की। गलतियाँ मैंने जानबूझ के ज़्यादा की हैं, 7 गलतियाँ कर दी हैं। उसके बावजूद भी नेट स्पीड 30 की आई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं 7 गलतियाँ नहीं करता तो मेरी स्पीड कितनी आती। तब आती मेरी स्पीड 32 की। ठीक है दोस्तों, तो जिनकी एक लाइन में लगभग 38, 40 या 42 हिंदी में वर्ड्स आ रहे थे, 3.5 लाइन पे आपकी स्पीड 5 से 6 वर्ड प्रति मिनट ज़्यादा है। यहीं पे लोगों को ज़्यादा डाउट था, यहीं पे ज़्यादा परेशान थे। एक आपका डाउट और क्लियर कर दे रहा हूँ। 3 लाइन पे मैं दिखा रहा हूँ आप पास हैं या फेल हैं, उसके बाद में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो अब हम इसकी 3 लाइनें टाइप करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, 3 लाइनों का हमारा रिजल्ट आने वाला है। मैं आपको दिखा देता हूँ। 1, 2 और 3 यहाँ कोशिश पे लाके मैंने छोड़ दिया है, और नेक्स्ट वर्ड जो हमारा था वो है करेगा। ठीक है, तो कोशिश पे लाके मैंने छोड़ दिया है। 3 लाइनें हैं। अब हम देखते हैं क्या होता है सिर्फ 3 लाइनें टाइप करने के बाद। भाई 28 की स्पीड आई है 3 लाइनें टाइप करने के बाद भी। यदि आपकी लाइन में 40 से 42 वर्ड, 43 वर्ड हैं, उसके बावजूद भी अगर आपकी लाइन में 45 प्लस वर्ड हैं और आपने 3 से भी कम किया है तब भी पास हैं, और अगर 42 वर्ड हैं आपने 3 से कम किया है तब भी पास हैं। 3.25 लाइन पे भी पास हैं, क्योंकि 28 वर्ड आ रहे हैं और पास होने के लिए हमें चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों अब हम आएँगे यहीं पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन था 3 लाइन पे, साढ़े 3 लाइन वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। अब आप समझ सकते हैं अगर आपकी 3 से भी कम लाइनें हैं और गलतियाँ आपने 5 से कम की हैं तब भी आप पास हैं। अब हम चलेंगे जिनकी की स्ट्रोक बेस वैसे तो सभी की स्ट्रोक बेस ही है, लेकिन वर्ड्स बड़े हैं और जिनके लगभग 115 वर्ड्स आ रहे हैं, 110 वर्ड्स आ रहे हैं, वो लोग कैसे पास होंगे? क्योंकि आयोग तो की स्ट्रोक बेस ही दे रहा है और यहाँ पे जो वर्ड्स मैंने टाइप किए थे 137 टू 139, 139 में 28 की स्पीड आई थी क्योंकि की स्ट्रोक बेस काउंट होता है। और अगर 125 वर्ड भी टाइप करता तब भी मैं पास हो जाता क्योंकि ये इजी पैराग्राफ था। अगर मैं टफ पैराग्राफ थोड़ा लेता हूँ मॉडरेट लेवल का जैसा कि आयोग दे रहा है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ 110 115 वर्ड पे आप कैसे पास होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सबसे बड़ा डाउट है उसके पास। अब जो मैंने पैराग्राफ लिया है वो अच्छे लेवल का है, बढ़िया लेवल का है, सोनी का ही है, लेकिन अच्छे वर्ड्स हैं इसमें, बड़े-बड़े वर्ड्स हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हमारे में अच्छे लंबे वर्ड्स आ रहे हैं, बड़े वर्ड्स आ रहे हैं। अब मैं मुश्किल से वर्ड्स लूँगा 111 या 112 और दिखाऊँगा 112 वर्ड्स पे आप पास होंगे या नहीं होंगे। तो अब मैं आपको टाइप करके दिखाने वाला हूँ ये चीज़ भी। अब इसका दोस्तों रिजल्ट आ चुका है और इसमें मैंने टोटल 113 वर्ड लिए थे। 113 वर्ड पे भी मैं इसमें पास होता हुआ दिख रहा हूँ। 25 प्लस स्पीड आई है, लगभग 25.5 की आई है क्योंकि जो सोनी है वो पॉइंटों में स्पीड नहीं लेता है। ठीक है, अब मैं आपको इसमें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। 113 वर्ड हैं और रियल में अगर ये 5 की स्ट्रोक के हिसाब से होता तो वहाँ पे कितने वर्ड्स बनते वो चीज़ यहाँ नीचे दे रखी है। देखिए ग्रॉस वर्ड जो काउंट है 128, जबकि रियल में मैंने रियल में टाइप किया 113। नेट वर्ड काउंट एवोल्यूशन जो कि इन्होंने बताया कि 5 वर्ड के हिसाब से, तो इसमें जो बन रहे थे वो 128 वर्ड, लेकिन की स्ट्रोक बेस जो कि यह आयोग लेता है तो उसके हिसाब से मेरी स्पीड आई है 25 पॉइंट समथिंग। 113 वर्ड पे भी मैं पास हो गया हूँ। 110 वर्ड पे वो पास होगा जिसके वर्ड के बीच में 1-2 वर्ड में हाइफन लगा होगा, थोड़े लंबे वर्ड होंगे, तो वो 110 पे भी दोस्तों पास हो जाएगा। तो ये सब कुछ रहा हिंदी का लेखा जोखा। इसमें मैंने सारे डाउट आपके क्लियर करने की कोशिश की है और हिंदी टाइपिंग में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपने कम से कम लाइनें टाइप भी की हैं, जैसा कि मैंने बताया 3 से भी कम की हैं तब भी आप पास हैं। दोस्तों फेल आदमी कहाँ पे हो रहा है, फेल कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, फेल हो रहा है इंग्लिश टाइपिंग में। पूरा खेला इंग्लिश टाइपिंग में हो रहा है क्योंकि जो घबराहट है वो इंग्लिश टाइपिंग में हो रही है, प्रेशर सबसे अधिक इंग्लिश टाइपिंग में ही आ रहा है। और उसके बाद जब हम हिंदी टाइपिंग पे आते हैं तो प्रेशर कहीं ना कहीं हैंडल कर चुके होते हैं। अगर हम हिंदी टाइपिंग बहुत धीरे धीरे भी करेंगे, 3 लाइन पौने 3 लाइन, जो कि 3 लाइन वही जिसमें 38 से 40 वर्ड या 42 वर्ड है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो भी बहुत आराम से पास हो जाएंगे। दोस्तों एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अपने दोस्तों में वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा के ठोकिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों। अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस डाउट के लिए अगली नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको लग रहा है कि आपके सारे डाउट क्लियर हैं तो एक लाइक तो करके ज़रूर जाइएगा।